चलिए, एमके माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसको भी दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे होगा क्या, बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसको दबाकर नोटिफिकेशन वाले घंटी पर ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। इससे होगा क्या, मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूंगा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिएगा, आज के बाद सही में आप नहीं कहिएगा हमको कि डिस्काउंट चैप्टर समझ में नहीं आता है या डिस्काउंट नहीं आता है। हमको डिस्काउंट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। आज आपको सागिर अहमद का डिस्काउंट बताएंगे, थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं। डिस्काउंट डिस्काउंट मतलब क्या होता है? छूट होता है या बट्टा, इसी को बोलते हैं डिस्काउंट। मतलब देखिए, डिस्काउंट का रियल अर्थ क्या होता है, आप थोड़ा सा एग्जांपल समझिएगा, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे, पूरा समझ में आएगा। जैसे सपोज कीजिए कि कोई वस्तु का, ध्यान दीजिएगा, कोई वस्तु का एमपी है, मतलब छापा हुआ मूल्य, चाहे एमआरपी है। कोई वस्तु का छापा हुआ मूल्य है 20 रुपया, गए आपको तब मिल गया, खरीदारी रेट मिल गया, दे दिया आपको 15 रुपया में, खरीद कर लाए हैं कितना में? 15 में। मतलब क्या बात समझिएगा, ये ऐसे समझिएगा। कोई वस्तु का, ध्यान दीजिएगा, ये एमपी छापल है, एमआरपी 20 रुपया, खरीद कर आया है 15 रुपया। मतलब यहाँ पर जो बीच में डिफरेंस आया, ये 5 आया, यही आपका छूट कहलाता है। तो ये छूट रुपया में हो गया, ये सब रुपया में था, रुपया में। लेकिन प्रतिशत में छूट कितना पता चलेगा? परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है, COUNT। तो परसेंटेज डिस्काउंट बराबर होता है डिस्काउंट बट्टा MRP, मतलब अंकित मूल्य, गुण 100। तो अगर परसेंट, ऐसे तो जान रहे कि रुपया में छूट दिया है 5 रुपया का, लेकिन प्रतिशत में कितना दिया है तब भी पता चल जाएगा। ये 5 डिस्काउंट है कितना पर? टोटल 20 पर, गुण 100, 20 पचे 100, और उसके बाद 50 25 गुना करेंगे, यानी परसेंट में 25% डिस्काउंट हो गया। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, कोई आदमी आपसे कहेगा, देखिएगा एक और एग्जाम्पल लिखिएगा कि, ध्यान दीजिएगा, 30% डिस्काउंट मतलब छूट। इसका मतलब क्या होता है, इसका बात समझिए। 30% इसका वैल्यू निकालिए तो क्या होता है जानते हैं? 30 जैसे के 23 या प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100, एक शून्य से एक शून्य, क्या आ गया? 3/10 आया। छूट है तो घटाएंगे हमेशा, छूट रहेगा तो घटाएंगे हमेशा, तो छूट रहेगा तो हमेशा घटाएंगे। मतलब नीचे वाला जैसे के 23 या 10 में से 3 जाएगा 7। इसका अर्थ क्या समझते हैं कि पहले मतलब इस शुरू में जो था, शुरू में क्या था? शुरू में जो था 10 था और 30% छूट दिया, तो बाद में मतलब अंत में अब वही 10 का मूल का जो वैल्यू था उसका हो गया वैल्यू 7। ये बात समझे? मतलब 30% छूट मतलब शुरू में इसका था, मतलब पहले इतना था, बाद में, इसको पहले भी कह सकते हैं। तो एक एग्जांपल ये हो गया, एगो ये हो गया, 3 गो, एगो ये समझे बेसिक, एगो ये बेसिक, एगो बेसिक। बात को समझिए, जैसे कोई कहा कि 10% डिस्काउंट, 10% छूट, इसका मतलब क्या होता है? इसका रेशियो निकालेंगे तो 10% कितना हो जाएगा? 1/10 होता है। छूट है तो घटा कर तो यानी कि 9/10 होगा। मतलब शुरू में कितना है? शुरू वाला नीचे वाला होता है, शुरू में 10 था, अब हो गया कितना बाद में, मतलब अंत में कितना हो गया? छूट देने के बाद 9 हो गया। ये रेशियो बनता है। बात को समझे? हालांकि तेज विद्यार्थी इसको ऐसे ही बना लेते हैं, जैसे 10% छूट दिया गया तो 10% छूट दिया, तो यानी कि इसका मतलब है कि इसका कितना वैल्यू होगा? 1/10 होगा। तो 10 शुरू में होगा, 1 ऊपर वाला घटेगा तो 9 हो जाएगा बाद में, 9 हो जाएगा बाद में। ये तुरंत, ये शुरू
ये बात समझे, ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिए क्या, आगे देखा जाए तुरंत समझ में आएगा, आगे ये सब समझिएगा। जैसे एक और देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे आपको हम लिख देते हैं, क्या लिख दे, 25% छूट। इसका मतलब क्या समझिएगा, 25% का वैल्यू क्या होता है, 1/4 होता है। इसका मतलब सीधे आपको समझना है क्या, कि 4 पहले था, मतलब शुरू का वैल्यू क्या था, शुरू का वैल्यू 4 था, अब एक छूट दिया तो अब बाद में हो गया, अंत में हो गया 3। ऐसे डायरेक्ट समझना, समझ रहे हैं ना, बाद में ऐसे हो जाएगा। अब 1% रहेगा तो ऐसे समझते, 1% रहेगा तो ऐसे समझते हैं। अगर 2% रहेगा तो कैसे समझेंगे, जैसे एगो देखिएगा 20% छूट रहेगा, एगो 30% छूट रहेगा, 20% प्लस 30% छूट। तो आप नहीं जानिएगा, ये सब पढ़ले रहेगा तो सीधे कहिएगा कि 50% का छूट हो गया। ये छूट के बारे में कह रहा है, समझिए छूट है, ये छूट है, डिस्काउंट है, डिस्काउंट है। तो आप नहीं जानिएगा तो क्या कहिएगा, पहले तो 50%। दुकान में जाइएगा मॉल उल में तो लिखा रहता, तो 50% नहीं होता है। आज जानिए कितना होता है, ध्यान दीजिए क्या है, 50, उससे कम, 50 से कम होगा। जैसे 20% का वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। तो 20% का वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, 20% का वैल्यू 1/5 होता है, 1/5। 30% का वैल्यू क्या होता है, 30% 3/10 होता है ना। यानी कि शुरू में देखिएगा, ये पहलिका का निकालते हैं, पहलिका का वैल्यू कितना था, पहलिका कितना है, गौर से देखिएगा, पहलिका यहाँ देखिएगा 5 था, एक छूट दिया तो अब उसका वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। ध्यान दीजिएगा, शुरू बाद में फिर एक और ऑफर दे, एक और देगा 30%, 10 था और 3 छूट दिया तो अब उसका वैल्यू कितना हो गया, 7 हो गया। अब गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिए क्या, गौर से देखिएगा कितना प्रतिशत का छूट आएगा, हम निकाल देंगे। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा कितना, ये दोनों के गुना करेंगे तो 10×5 = 50 हो जाएगा, इन दोनों के गुना करेंगे तो 7×4 = 28 हो जाएगा। मतलब ये वाला देखिएगा, ये क्या होता है, याद रखिएगा, इस शुरू का होता है, ये अंत का होता है। मतलब शुरू में इतना दाम था, अब हो गया इतना, यानी कि छूट कितना मिल रहा है, छूट रियल में मिल रहा है कितना, प्रतिशत में देखिएगा कितना, यानी कि देखिएगा 28, यानी 28 और 2 30, यानी कि 22 रुपया मिल रहा, 22 यूनिट मिल रहा। तो 22 यूनिट प्रतिशत, ये यूनिट में पता चल रहा है, लेकिन परसेंटेज छूट निकालने के लिए क्या, परसेंटेज डिस्काउंट निकालने के लिए डिस्काउंट बट्टा पहले वाला जो छापा हुआ मूल्य था, यानी कि पहले वाला, यानी कि 50 गुने 100, तो 50 से काटिएगा कई बार में, 50 दूना का 100, यानी कि 22 दूना का 44% ही छूट है। ये 30 और 20 50% नहीं है, 44% ही छूट है। ऐसे निकालेंगे तो पता चल जाएगा। हालांकि इसका एक फॉर्मूला भी आता है, ए बी फॉर्मूला, ए बी या प्लस AB/100, AB/100। ये छूट है तो माइनस लिखिएगा, 20% छूट है, तो यानी कि 20 रख दीजिए, फिर यहाँ देखिएगा 20 रख दीजिए। आई छूट है तो माइनस, छूट है तो माइनस, याद रखिएगा। आई माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ 20 गुने 20 बट्टा 100, लेकिन ज्यादा नहीं सीखिए, 20 और 20 40, 40% माइनस में हो गया, आई 4 इतना घटेगा, 40 में सर, यानी कि 40 में सर, यहाँ देखिएगा 4 जाएगा तो कितना बचेगा, वो 20 और 20 40 हो जाएगा, 2 दूना का 4, 40 में से 4 जाएगा, यानी 36%। यहाँ पर आपको आ रहा है, क्या आ रहा है हो, ये कितना आ गया हो, माइनस माइनस प्लस 20 गुने 20, ये 30 रहा है, वही तो कह रहे हैं कि गलती कैसे हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूला पर अगर बैठाइएगा तो एगो 20 है, एक बार 20 पहलिका पर तो 20% छूट है, फिर 30 दूसरिका पर 30% का, यानी कि प्लस माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ 20 गुने 30 बट्टा में
100, ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, तो 30 और 20 50 माइनस में, और यहाँ 3 दूना का 6 प्लस में, यानी घटेगा, तो यानी 50 में से 6 जाएगा, 40 आ गया माइनस में, 50 में से 6 जाएगा, 44 आ गया माइनस में, यानी कि माइनस का मतलब हो गया कि 44% का छूट हो गया। तो इतना इस सब काम कीजिएगा, है ना, ये सब काम नहीं करना, कोई एगो मेथड लेके चलिएगा। डायरेक्ट अगर 2 गो छूट रहेगा तो 2 बार लिखेंगे, 3 गो छूट रहेगा तो 3 बार लिखेंगे और गुना कर देंगे। ये बात याद रखिएगा, बात को समझ रहे हैं ना। तो चलिए आगे देखा जाए, एक और देखिएगा, अभी नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चनवा जब देखिएगा तो फटाफट हिलेगा। फार्मूला को कभी, है ना, वो ऐसे ही जानिए कि छूट वाला फार्मूला होता है। एक और जैसे कि मान लेते हैं 50% छूट दे देगा, 50 प्लस 50% का छूट, तो आप सोचिए क्या कि 50% यहाँ छूट मिल रहा है, 50% आगे मतलब 100% छूटे मिल रहा है। तो आपको समझ में आएगा क्या कि वहां जाएंगे ना तो फ्री में मिल रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पर निकालेंगे कितना है, 50% का वैल्यू क्या होता है, 50% का वैल्यू 1/2 होता है, यानी 2 था और 1 छूट दिया तो 1 में मिल रहा है। फिर ऐसा ऐसा 2 बार है तो 2 बार यहाँ लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना का 4 हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 1 एकम 1 हो रहा है, 1 एकम 1 हो रहा है ना। तब देखिएगा 4 का सामान कितना मिल रहा है, 3 में, यानी कि छूट कितना मिल रहा है, 3, यानी कि 3 मिला छूट, और कितना पर, 4 पर, और गुने 100, 4 से काटिएगा, यहाँ 25 25 दिएगा, 75%, 50 50 100% नहीं, 75% ही छूट मिल रहा है आपको। चलिएगा अब क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा 3 गो वाला है तो 3 बार गुना करेंगे बस। ध्यान दीजिएगा, तीन क्रमागत बट्टा है, 3 गो लगातार बट्टा है, तो इसका एक ही छूट क्या होगा, पहला क्वेश्चन। ऐसे क्या क्या छूट है, एगो 10% है, फिर 20% है, और क्या है 40% के लगातार बट्टा है, मतलब इस पर छूट है, लगातार है, छूट दे रहा है 10%, मतलब तो क्या होगा, तो इसका रियल में छूट क्या है, एक बट्टा क्या होगा, 3 गो बट्टा लगातार दिया है प्लस में, तो उसको वो क्या होगा। तो आप नहीं जानिएगा तो 40 और 20 था, 10 70, अनपढ़ आदमी यही ना कहेगा 70% छूट दे रहा है, लेकिन नहीं, 10% का वैल्यू क्या होता है, 10% का 1/10 होता है, सब याद रखिएगा। 20% का क्या होता है, 1/5 होता है, और यहाँ देखिएगा 40% का क्या होता है, तो 2/5 होता है। अपना काट कुट कर लीजिएगा। तो इसका मतलब देखिएगा, हम बताए हैं कि छूट निकालना था। शुरू वाला क्या होता है, शुरू वाला नीचे वाला होता है, मतलब शुरू में ये था 10 था यहाँ, एक छूट दिया, जितना ऊपर आएगा वो छूट देता है। तो अब कितना हो गया होगा, बाद में कितना हो गया होगा, एक छूट दिया तो 9 हो गया। अब यहाँ देखिएगा, इस शुरू में 20% वाला, 20% वाला शुरू में 5 है तो 5 है, एक छूट दिया तो अब हो गया 4। 40% वाला शुरू वाला नीचे वाला होता है, तो ये 5 है और 2 छूट दिया तो ये कितना हो जाएगा, 3। अब इसको गुना कर देंगे तो 10 × 5 = 50, यानी कि 250 हो जाएगा। अब ये कितना, 12 12 9 का 108, मतलब जो 250 रुपया वाला मिल रहा है, और 108 रुपया में मतलब कितना का छूट मिल रहा है, तो घटाइए, तो छूट मिला कितना का, छूट कितना का मिला, ध्यान दीजिएगा, कई यूनिट का मिल रहा है, तो यहाँ पर 42 यूनिट का मिल रहा है, 42 यूनिट का। तो यानी परसेंटेज अगर छूट निकालना है, परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट कितना का मिल रहा है, यहाँ 42 का, कितना से, तो हमेशा पहले वाला से तुलना करेंगे, तो 250 गुण 100, ये सुना से ये सुना, 25 से काटिएगा, 50 25 5 दूना का 10, एक 5 दूना का 10 आ गया। अच्छा चलिए पॉइंट में है, हमसे वही, यानी 42 दूना का 84 में 5 से भागा दीजिएगा, 5 एकम 5, 3 बच गया, 5 6 का 30, और उसके बाद कितना हो जाएगा, ठीक है 42 छूट हो गया। अरे 42 छूट है, बाप रे बाप, बहुत ज्यादा छूट है। ध्यान दीजिए क्या है, इसको घटाइएगा तो हम सोचते क्या थे कि ये कितना है, ये 150 है, 142 है, 142, ध्यान दीजिएगा 142 छूट मिल रहा है, घटाइए ना,
ये 250 है, 108 है, यानी 142 छूट मिल रहा है। 142 ध्यान दीजिए क्या 142, तो 142 ही कटेगा, ये 5 से कटेगा, शून्य शून्य, 5 से 50, 25, 5 दूना 10, 142 दूना 284, आई 5 से भागा देंगे तो 50 25, 5 छक्का 30, कोई दिक्कत नहीं है, 5 छक्का 30, 5 8 40, 56.8%। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कैलकुलेशन था और कुछ नहीं। उतारिए, आगे देखा जाए, उतारिए इसको। सवाल दूसरा तुरंत बनेगा। 2 गो 3 गो छूट वाला एकल छूट निकालने का बहुत इजी है। चलिएगा, आप लोग हमको हेल्प कीजिए। हम कह रहे हैं, बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग जो विद्यार्थी हमसे ईमानदारी पूर्वक पढ़ते हैं तो ईमानदारी पूर्वक ही हेल्प कीजिए। आप लोग जाइए आज ही प्ले स्टोर पर MK माधव मैथ्स ऐप लिख कर सर्च कीजिए। मेरा ऐप का नाम है MK माधव मैथ्स ऐप, उसको लिख कर सर्च कीजिएगा और उस पर 99 रुपया में आपका पूरा सागिर अहमद का कोर्स लगा हुआ है, वहां से खरीद कर हेल्प कीजिए। और ये गरीब विद्यार्थी के लिए है जो थोड़ा पैसा देने में सक्षम है, थोड़ा मीडियम परिवार से, धनी परिवार से, वो मेरा ये नंबर है, वो मेरा नंबर है 78 088 55 321। ये मेरा नंबर है, फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है। आप इस पर हमको हेल्प कर सकते हैं। 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया आप हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा हमको हेल्प कीजिएगा उतना ज़्यादा मैं एनर्जी के साथ यहाँ पर पढ़ाता रहूँगा। और इसलिए हेल्प मांग रहा हूँ, एकदम सहयोग राशि मांग रहा हूँ, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि मेरे ऊपर हर महीना लोन उठाए हुए, ये सब सेटअप करने के लिए, लगाने के लिए लोन उठाए हुए, तो उसका किस्ती आता है। तो हर एक महीना तो आप लोग दीजिएगा तो वहां से किस्ती सधेगा, किस्त। नहीं तो हमको ये लाइन छोड़कर जाना पड़ेगा, अलग कमाना पड़ेगा उस लोन को भरने के लिए। मेरे दिल की बातों को समझिए, आगे देखा जाए। सवाल दूसरा क्या कह रहा हूँ, 10% का छूट दे रहा है, तो 10% का छूट है 20% का। देखिएगा 10%, 20% और 25%। तो ये सब जानिएगा तब ना। 25 का वैल्यू 1/4 होता है, 20 का 1/5 होता है, और ये 1/10 होता है। मतलब ये शुरू, मतलब S से शुरू और लास्ट L से लास्ट, समझिएगा। ये शुरू में 10 होगा, एक छूट दिया तो 9 हो गया। शुरू में यहाँ देखिएगा ये 5 होगा, एक छूट दिया तो 4 हो गया। शुरू में 4 हुआ, एक छूट दिया तो 3 हो गया। 10 5 50, इसको गुना कर लीजिए, 10 5 50 यानी कि 200 हो जाएगा। उसके बाद 9 चौका 36, 36 दिया का 10 20 40। अरे फिर इसका भी उसी तरह से आ रहा। अच्छा, बारदावा 108 आ रहा है। यहाँ छूट कितना का दे रहा है, तो यानी कि 108 यानी कि 92 का छूट दे रहा है। तो प्रतिशत में एगो छूट बताना है, तो एक छूट मतलब परसेंटेज डिस्काउंट। 92 का छूट दे रहा है कितना से, तो 200 से, गुण 100, 2 शून्य से 2 शून्य, इसको काटिएगा तो 46 बार में, 46%। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, तीसरा, एगो 20% का छूट है, अगला बार है क्या है 15% का। तो 20% का वैल्यू 1/5 होता है, और 15% का होता है 3/20 होता है। तो यानी कि शुरू एगो लिखाएगा, एगो लास्ट लिखाएगा, यही ना सवाल है। तो ये 5 था, एक छूट दे दिया तो 4 बच गया। ये टोटल शुरू में कितना 20 था, और 20 में 3 छूट दिया तो 17 बच गया। काटिए, यानी कि 100 हो गया, 17 चौको 68 हो गया, और छूट कितना दे रहा है 32।
तो 32 दे रहा है छूट, प्रतिशत में जाना है तो 32 छूट दिया किस पर, तो 100 पर, गुण है 100, तो ये 100 से 100 कट जाएगा तो 32%, उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है, चार नंबर बताइए उसी तरह से कमेंट में आप लोग। चलिए 4 नंबर क्या कह रहा, 15% का छूट दे रहा, तो 15% का वैल्यू जानते हैं क्या, 3/20 होता है। ये कैसे होता है तो ये सब जानना पड़ेगा। 15% मतलब बट्टा में 100, 20 से काटिएगा, 5 से काटिएगा 3 बार में, या 5 से काटिएगा तो 20 बार में, वही 3/20 लिखा है। अब उसके बाद क्या, 10% का 1/10 होता है। तब क्या लिखेंगे, शुरू में 20 था, इस शुरू वाला लिखाएगा, ये लास्ट वाला, एस से स्टार्ट एल से लास्ट, और 3 छूट दिया तो 17 हो गया। ये 10 था शुरू में, 1 छूट दिया तो 9, 20 दया का 200 और 17 नवा का 53 से, 17 नवा का 53 से, तो कितना का छूट दे रहा है, यहाँ छूट कितना का दे रहा है, तो आपको छूट मिल रहा है कितना का, ध्यान दीजिएगा, 17 यानी 7 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, यानी 60 यानी 47 का छूट यहाँ मिल रहा है। तो 47 का छूट मिल रहा है कितना से, 200 से, गुण 100, 2 से 2 47 को 2 दूना का 4, 2 3 6, यानी कि इतना 23.5% का छूट। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 5 नंबर, पांच क्या कह रहा, 10% और 20%, 20% का वैल्यू 1/5 है, इसका 1/10, यानी कि शुरू वाला और लास्ट वाला। ये 10 था, 1 छूट दिया तो 9, 5 था, 1 दिया तो 4। अच्छा यहाँ वैल्यू कैसे आता है, यहाँ वाला वैल्यू देखिएगा, दोनों के गुना करेंगे तो 10 × 50, और यहाँ वाला 9 का 36 गुना। अच्छा एक बात जान लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान दीजिएगा एक और बात इस पर बताते हैं, अगर सवाल ऐसे आएगा ना तो बाद में हम बताएंगे कैसे। अगर कभी कभी जैसे कि ये वाला दे देगा, और यहाँ वाला 5 और 4 है ना, आप जान रहे हैं ना, अगर ये वाला नहीं देगा तो कैसे निकलेगा जानते हैं, ये वाला से इसमें भाग दीजिएगा 9 से, 36 में 9 से भाग दीजिएगा तो 4 निकल जाएगा। आइए देखिएगा, यहाँ देखिएगा 10 से इसमें भाग दीजिएगा तो 5 निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, कैसे मिटा दिए थे फिर ये आ गया। और कभी कभी जैसे कि ये वाला ये अंतिम वाला दे देगा और जस्ट ऊपर वाला फर्स्ट वाला नहीं देगा, तो ये वाला कैसे निकलता है जानते हैं, ये वाला से देखिएगा, इसमें ये वाला से भाग दीजिएगा, 36 में 9 से 4 से भाग दीजिएगा तो 9 निकल जाएगा। आइए देखिएगा 50 में ये वाला से भाग देंगे तो ये वाला निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा। 10/9 था कि नहीं, तो ये बाद में आपको यूज आएगा कि कैसे निकलता है, समझ रहे हैं ना। तो ध्यान दीजिए क्या, तो ये देखिएगा 25 का सामान मिल रहा है 36 में, यानी छूट कितना का, 14 का मिल रहा है, कहाँ से, 50 से, गुने 100, तो 50 दूना का 6, 100 यानी कि 28% का छूट। चलिएगा आगे, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 6 नंबर, छह को देखा जाए, ए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 350 रुपये इनवाइस पर पर दी जाने वाली 30% 350 रुपया पर, तो कह रहा है कि छूट क्या होगा, तो 350 का कोई नहीं, 350 का कोई नहीं यूज है, क्योंकि रुपया पूछता तब उसका जितना रहेगा उसका निकाल कर इसमें गुना करते, लेकिन प्रतिशत ही पूछ रहा है। तो एक बार दिया 30% छूट, एक बार दे रहा है आगे 20% छूट। 30% का वैल्यू 3/10 होता है, 20% का 1/5 होता है। तो यानी शुरू एस से शुरू, एल से लास्ट, यानी कि 10 था, 3 छूट दिया तो बाद में 7 हो गया होगा, ये 5 था,
ये वाला शुरू वाला होता है, नीचे वाला। एक छूट दिया तो 4 हो गया, तो 10 पचे 50 और 7 चौक 28, यानी छूट कितना का दे रहा है भाई, यहाँ दे रहा है 22 का छूट दे रहा है। तो 22 का छूट दिया कितना से, 50 से गुण 100, 50 दूना का 100 यानी कि 22 दूना का 44% छूट। परसेंटेज में पूछा है तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 7 नंबर, सात को देखा जाए, 7 नंबर, क्या कह रहा, कबीर ने एक वस्तु उसके अंकित मूल्य से 25% बट्टे पर खरीदा और उसे 600 ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, 660 रुपये में बेचने पर 10% लाभ होता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये सवाल आया था। तो ध्यान दीजिए क्या है, एमपी अंकित मूल्य नहीं पता है तो माना कि क्या है, एमपी माना कि यहाँ 100 है, तो अंकित मूल्य पर कितना प्रतिशत का छूट दे रहा है, 25% का छूट दे रहा है। तो 25% का छूट का मतलब यानी 25 छूट 100 का 25 यानी कि 75 में वो दे रहा है। अब ये 75 में दे रहा है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा क्या है, 10% क्या 75 में ले गया, तो क्या होता है कि 75 में ले गया, खरीद कर 75 में ले गया, लेकिन इस पर वो 10% लाभ कमा रहा है, इस पर 10%, तो 75 का 10%, 75 का 10%, 10/100 हो जाएगा ना, एक यानी कि ये 7.5 यूनिट लाभ हो रहा है। तो लाभ रहेगा तो कैसे देखिएगा, इतना 25% छूट दिया तो 25 का छूट था तो घटा लिया, लाभ रहेगा तो जोड़ देंगे, मतलब 7.5 इसमें जुट जाएगा। तो 7 5 12 और 7 1 8, यानी कि इतना में वह बेच रहा है, इतना में वह बेच रहा है, तो यानी कि इसका वैल्यू जो होगा ये किसके बराबर में होगा, तो ये बेच रहा है रियल में, मतलब इतना में खरीद कर ले गया, 10% लाभ मतलब इतना में बेच दिया, यानी कि बेचा है रियल में 660 में, ये दोनों विक्रय मूल्य है इसीलिए आपस में बराबर है। आपसे क्या पूछा, अंकित मूल्य, तो 100 का वैल्यू निकालना है, तो मतलब 82.5 का वैल्यू 660 अंकित निकालना है इतना, तो यानी 660 किसका है, 82.5 का है, और गुण 100, एगो दशमलव नीचे है तो घटेगा तो एगो शून्य। अब देखिएगा 25 से काटिएगा इसको, हाँ 25 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा हो, 25 तिया 75, कोई दिक्कत है, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 11 से काटिएगा 33 से, 33 दूना का 66, 200 बार में, 200 में 4 से गुना करेंगे 800, उसका क्रय मूल्य 100 का वैल्यू मतलब 800 रुपया था। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बहुत अच्छा मेथड इसको निकाले। 8 नंबर, 8 को देखा जाए, आठ नंबर देखा जाए, एक साड़ी पर 35% और 10% के दो क्रमिक छूट बट्टे हैं, क्रमिक बट्टे हैं, बट्टे मतलब छूट दिया लगातार, यदि किसी आदमी के उसके लिए 1170 रुपये दिए हो तो बट्टे से पहले के मूल्य क्या, छूट देने के बाद लगातार 2 बार छूट दे दिया, ध्यान दीजिए क्या, एक बार 35%, एक बार 10% छूट देने के बाद, है ना, छूट देने के बाद भी वह 1170 रुपया दे रहा है, तो यह कब 1170 कब का है, बाद का है, छूट देने के बाद, छूट के बाद भी इतना पैसा दे रहा है, तो पहले देखें कितना है, तो 35% का क्या होगा, 35/100, 5 से काटेंगे तो 7 बार में, 5 से काटेंगे तो 20 बार में, ये 10% का एक बार, मतलब ये 20 होगा, शुरू में 20 होगा, तो बाद में मतलब लास्ट में कितना हो जाएगा, 7 घटकर 13 हो जाएगा, ये शुरू में 10 होगा तो 1 घटेगा 9 हो जाएगा, यानी कि 200 और 13 17 से, गौर से देखिएगा, मतलब ये होता है अंतिम का, मतलब बाद में, मतलब घटा हुआ मूल्य होता है, मतलब विक्रय ये वाला छूट देने के बाद, तो छूट देने के बाद यहाँ 1170 रुपया लग रहा है, मतलब इसका वैल्यू कितना है,
यहाँ देखिएगा 117 छूट देने के बाद है ना लग रहा है, लेकिन रुपया में लग रहा है 1170, दोनों छूट देने के बाद वाला है, इसीलिए आपस में बराबर। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, काटिएगा ना एक बार में तो ये 10 बार में कटेगा। तो अनुपात 1 का वैल्यू 10, तो इसका निकालना छूट से पहले, छूट से पहले शुरू वाला वैल्यू निकालना था, 200 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 200, एक का वैल्यू 10 था, 200 का कितना था, गुने कर दीजिए, तो शुरू से पहले उसका 2000 रुपया दाम था, उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए आगे आगे देखा जाए 9 नंबर। 9 को देखा जाए, ध्यान दीजिएगा क्या, क्या कह रहा, 15% बत्ता के बाद कमीज का मूल्य इतना हो जाता है, तो पहले कितना था, तो 15% का वैल्यू क्या होता है, ये बाद वाला आपको पता है कि कितना हो जाता है, बाद में कितना हो जाता है, छूट देने के बाद कितना हो जाता है, सीधे इसमें बोल रहा है 102 रुपया हो जाता है, तो शुरू में कितना था, पहले पूछ रहा है, पहले कितना था, पहले मतलब शुरू में कितना था, याद रखिएगा। तो 15% का वैल्यू 3/20 होता है, यानी कि क्या होता है 3 मतलब शुरू में अगर 20 होगा, शुरू में यहाँ 20 होगा तो 3 छूट देगा, 3 छूट देगा तो 17 होगा, तो ये है क्या, ये पहले का होता है और ये बाद का होता है, इसको है ना चाहे लिख दीजिए, शुरू का होता है, इसको शुरू का होता है या अंत का होता है, ये सब बात दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही बात है, यानी कि शुरू बाद में कितना है 17 है, तो 17 का वैल्यू कितना है, ध्यान दीजिएगा, आपको देखिएगा जिसको निकालना है जिसका है उससे भागा, तो 102 किसका है, 102 किसका है, 102 है किसका, बाद का है, तो जिसका है उससे भागा, 102 किसका है, 102 किसका है, तो बाद वाला का है, तो बाद वाला है 70, तो जिसका है उससे भागा और निकालना है उससे गुना, तो पहले का निकालना है उससे गुना, तो 17 छक 2 तल से 20 छक्का 20 से, मतलब शुरू वाला का इतना होगा, 120 था, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 10 नंबर, दस को देखा जाए, चलिए 10 नंबर एकदम फटाफट सब बनेगा। एक बार कह रहा है इतना 12% का छूट दे रहा है, 12% और उसके बाद 5%, 5% का वैल्यू क्या होता है, 1/20 होता है, 12 का नहीं याद है तो 12, जिसका नहीं याद है तो 12 ऊपर में प्रतिशत हटेगा तो 4 से काटिएगा, 4 3 12, 4 से काटेंगे 25 बार में, यानी कि अब नहीं कटने वाला है तो यही वैल्यू हो जाएगा, तो शुरू वाला और लास्ट वाला यही ना निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा, ये शुरू में ही 25 था, 3 छूट दे दिया यानी कि 22 हो गया, यहाँ शुरू में 20 था, 1 छूट दे दिया तो 19 हो गया। तो आप क्वेश्चन में क्या कह रहा है 10 नंबर में कि ए बाद में 209 रुपया में बेचा है, तो बताइए ये वस्तु का मूल्य क्या था जिसमें लगा होता मतलब पहले क्या था मतलब पहले वाला, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 25 दूना 50 यानी कि 500 हो गया। अब इसको देखिए 19 दूना का 38, 19 दूना का 38 और 3 41, मतलब इसका वैल्यू आपको दिया है, इसका ए 418 यूनिट का वैल्यू क्या दे रहा है, 400 200, बाद में कितना देखिए कह रहा है क्वेश्चन में सीधे कह रहा है 202 छूट देने के बाद इतना में बेचा है, मतलब ये बाद में छूट देने के बाद, तो बाद का वैल्यू दिया है यानी 209 की दिया है, तो अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, यूनिट 1 का वैल्यू, तो 209 और 418 काटिएगा तो कई बार में, हाफ बार में कट रहा है ना, तो हाफ बार में कट रहा है, मतलब अनुपात 1 का जब वैल्यू पता चल गया, जिसका निकालना उसमें गुना कर दीजिए, तो ये 500 का निकाला था, 500 का हाफ से गुना करेंगे तो 250 रुपया, तो शुरू में इसका 250 रुपया दाम था, उतार लीजिएगा। आगे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 11 नंबर,
11 ऐसे निकालिए, चाहे डायरेक्ट जानते हैं जिसका है उससे भागा, जिसका निकालना है उससे गुना, ऐसे निकालिएगा तो फटाफट बनेगा। देखिएगा अब उसी तरह से निकालेंगे। 11 किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 14% बट्टा देकर, ये कितना कमा रहा है, 14% बट्टा देकर 387 रुपया में बेच दिया। इसका मतलब समझ रहे हैं, 14% डायरेक्ट बट्टा कह रहा है, यानी 14% मतलब बट्टा में 100, 2 से काटिएगा, 2 से 14, 2 से काटिएगा 50 बार में। इसका मतलब शुरू में क्या 50 था, 7 बट्टा देगा तो लास्ट में बाद में अंत में 43 हो जाएगा। शुरू में 50 था, 7 बट्टा दिया तो 7 50 में से घटेगा तो 43 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन को यही समझना है। ये 387 रुपया किसका है, बस 387 रुपया किसका है इसको समझना है। बट्टा देने के बाद वाला है, मतलब ये बाद वाला है, बट्टा देने के बाद जिसका है उससे भागा। 387 है जिसका, 387 किसका है, 43 का है, जिसका है उससे भागा, जिसका निकालना है उससे गुना। तो शुरू का वैल्यू निकालना है तो 50 से गुना। अब यहाँ काट दीजिए, अब इसको काटिएगा कई बार में, ये काटिएगा 9 बार में, 9 में 50 से 450, तो शुरू में 450 था, उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 12 नंबर, बारह को देखा जाए, 12 क्या कह रहा है भाई, एक दुकानदार 20% के और फिर 10% का बट्टा देने के बाद बेचने पर उसको 108 रुपया मिला, तो अंकित मूल्य क्या होगा। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या अंकित मतलब शुरू में, शुरू वाला, अंकित मतलब शुरू वाला, याद रखिएगा। छापा हुआ मूल्य मतलब शुरू में जो छापा था, तो एक बार 20% का बट्टा देता है, एक बार देता है 10% का बट्टा। तो 20% का वैल्यू 1/5 होता है, 10% का वैल्यू 1/10 होता है। तो उसी तरह से निकालिए शुरू और लास्ट। तो ये शुरू में 5 था, एक छूट दिया 4 हो गया। शुरू में यहाँ 10 था, एक छूट दिया 9, और 10 × 50 हो गया, यहाँ 9 तो 36 हो गया। तो यानी कि शुरू का यहाँ किताब में 108 रुपया बेचने, इतना छूट देने के बाद 108 रुपया मिल रहा है, यानी कि 36 का वैल्यू है, तो जिसका है उससे भागा। 108 किसका है, तो 36 का है, तो 36 का है तो 36 से भागा, निकालना है शुरू वाला का तो 50 से गुना। तो यानी 3 बार में, यानी 150 रुपया शुरू में इसका वैल्यू था। छापा हुआ मूल्य 150 रुपया था, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 13 नंबर, 13 को देखा जा, तेरह क्या कह रहा है, एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता और 7, यदि वह 7% बट्टा देता तो पहले से उसे 15 रुपया कम लाभ होता, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या हो। यही सवाल अगर हम देखिए, अंकित मूल्य मान लीजिएगा जो भी होगा वो 100% होगा। अब एक बार बट्टा देता है, ध्यान दीजिएगा क्या है, एक बार देती बट्टा दिया कितना 5%, 5% बट्टा मतलब छूट, मतलब 95 में बेचेगा, 95 में बेचेगा, है ना। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, फिर कह रहा है यदि वह बट्टा 7% देता, बट्टा अगर 7% देता तो यहाँ 93 में बेचता, मतलब दोनों में विक्रय मूल्य में कितना का रुपया का कमी आ रहा है। ये दोनों विक्रय मूल्य में 95 रुपया वाला 93 हो गया है, मतलब अनुपात में कितना का कम में आ रहा है, अनुपात में 2 कम आ रहा है, लेकिन रियल में यहाँ कह रहा है रुपया में 15 कम आ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है कि अंकित मूल्य क्या है, तो अंकित मूल्य क्या 100 माने है ना, तो अंकित मूल्य मतलब 100 का वैल्यू, तो 2 का वैल्यू 15 रुपया, तो 100 का वैल्यू कितना, तो निकालिए, तो 15 किसका है, जिसका है उससे भागा और जिसका निकालना है उससे गुना, तो कितना हो जाएगा 2 से 50, 50 में 15 × 75, 450, 750 रुपया उतार लीजिए। डायरेक्ट ऐसे ही बना सकते हैं, कितना कमी है 15 रुपया का, लेकिन यहाँ कमी कितना का हो रहा है 2 का, जिसका है उससे भागा, निकालना है उसके गुना, तो डायरेक्ट इतना। डायरेक्ट यहाँ ये सब नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्ट ये वाला लिख सकते हैं, अगर तेज हो जाइएगा तो, तेज हो जाइएगा तब ये सब आगे देखा जाए। 750 है कि नहीं हो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, नॉन होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे 14 नंबर,
14। दो लगातार छूट देने के बाद कमीज जिसका अंकित मूल्य इतना और इतना इतना रुपया था लेकिन इतना में मिलता है तो दूसरी क्या होगा। हम बताए थे ना शुरू में कि देखिएगा दो को लगातार छूट देता है और ए जिसमें दूसरी छूट हमको पता है, ये दूसरी का छूट कितना पता है, जानते हैं कि 12.5%। 12.5% है तो पहले का छूट जो दिया है यही नहीं पता। हम बताए हैं ना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम याद रखिएगा क्या करेंगे, कहे थे एगो शुरू का आता है एगो लास्ट का होता है। तो यहाँ का वैल्यू आपको दिया है, ये जो गुना करके आता था लेकिन दूसरी का छूट है तो 12.5% का वैल्यू 1/8 होता है। सब याद रखिएगा तो ठीक रहेगा। 1/8 नहीं तो निकालते रहिए, 1/8 होता है। मतलब ये दूसरी का 8 वाला वैल्यू एक छूट दिया तो 7 में मिल रहा है और उसके बाद यहाँ वाला हमको पते नहीं है और यहाँ वाला पते नहीं है। ध्यान दीजिएगा 12.5% का वैल्यू निकाल दे क्या, तो देखिएगा 125 है, दशमलव हटेगा था यानी कि 10 फिर 10 ये वाला प्रतिशत हटेगा तो 2 शून्य। 125 से काटिएगा, 125 से काटिएगा तो कितना कटेगा, एक बैग काटिएगा ना, 25 से काटिएगा कई बार में सर 25 से, तो 25 में 25 से 25 चौको 100 2 शून्य है यानी चीज 5 से काटिए, 5 कम 5 5 40, 1/8 आया कि नहीं आया। हम बता रहे हैं कि देखिएगा अब इसमें 14 नंबर में कह रहा है उल्टा दे दिया है कि जो अंकित मूल्य कितना, अंकित मूल्य यहाँ लिखा था शुरू वाला में, तो अंकित मूल्य 105 था तो हो गया है कितना बहुआ, तो कह रहा है कि 105 150 वाला 105 हो गया। मतलब इधर निकालता है निकालता है बिना छूट वाला तो 150 वाला 105 हो गया। तो आप याद कीजिए हम बताए थे कि यहाँ वाला जो अगर वैल्यू देखिएगा, हम बताए शुरू में नहीं वो कि बता दिए है कि अगर चाहे नहीं बताए, अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ वाला मालूम है, इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट मालूम है और दूसरी का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये वाला से इसमें भाग देंगे। तो ये वाला से देखिएगा ये 150 जो है, ये 150 जो है ना 150/8 कर देंगे और ये 105 है जो 105 जो है 105/7। देखिए बात को समझिए बात को, यहाँ वाला निकालना है तो ये 150 जो है ना 150 को चुपचाप लिखेंगे, ये वाला 105 है तो 105 को चुपचाप लिखेंगे। अब ये वाला से भाग देंगे यहाँ और यहाँ भाग देंगे, ये वाला से यहाँ भाग देंगे। अब ये कटने वाला है तो काटेंगे, नहीं तो वो उधर यहाँ कटने वाला है तो काटिए, 4 से काटिएगा कई बार में भाई, इसको काटिएगा तो 15 बार में, डायरेक्ट 15 बार में कट गया। इसको काटिएगा कई बार में, 2 से काटिएगा कई बार में, 2 से काटिएगा, 2 से 2 चौको 8 है, 2 से काटिएगा 75 बार में। कोई दिक्कत है नहीं है। इसका मतलब यहाँ देखिएगा अब इधर सोल्यूशन करते हैं, ये बात देखिएगा ये वाला 75/4 आ गया और उधर क्या है, उधर है 5 है। अब ये सब काटा कुटी जाता है, याद रखिएगा 5 है मतलब 15/1 है। ये इसको देखिएगा काटिएगा 15 एकम 15, इसी से 15/5 अब अनुपात जानिएगा तब ना 5। और उसके बाद इसको गुना करेंगे, यहाँ देखिएगा इसको 1 में 5 से गुना करेंगे तो हमेशा अंश को पकड़ा जाता है, हमेशा अंश को पकड़ा जाता है। तो अंश में गुना हो रहा है ना, तो किसका अंश है, यहाँ वाला का अंश है, इसीलिए यहाँ का वैल्यू होगा ये 5। अब ये वाला यहाँ गुना होगा तो ये देखिएगा ये अंश इसका कहाँ है, यहाँ है, तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। मतलब रियल में ये 5:4 आ गया। तो बट्टा पूछ रहा है ना, तो यानी कि बट्टा पूछ रहा है तो आपको बट्टा निकालना है, तो कोई बड़ा बात है। देखिएगा कुल ये होता है क्या, शुरू वाला जो होता है ये क्या होता है, एमपी होता है। तो डिस्काउंट निकालना है हमको, देखिएगा परसेंटेज डिस्काउंट हमको निकालना है ना। तो देखिएगा तो ध्यान दीजिएगा डिस्काउंट निकालना है तो 4 हो गया है कितना से, ये 5 से। अरे परसेंटेज हमको डिस्काउंट यही ना निकालना है, ये वाला पहले का वाला, यानी कि परसेंटेज डिस्काउंट निकाल 4 हो गया है कितना से, ये 5 गुण 100, यानी कि काटिएगा यानी कि सॉरी यहाँ देखिएगा, यानी कि 5 था, ध्यान दीजिएगा छूट निकालना है ना, हो देखिएगा ये 5 था यानी कि 5 था 4 हो गया, मतलब छूट कितना का मिल रहा है, 1 का मिल रहा है। तो छूट ऊपर में और कितना से हो रहा है, मतलब एमपी नीचे लिखा था तो एमपी, 5 यहाँ गुने 100, 5 से काटिएगा यहाँ 20, यानी कि 20% का छूट आ रहा है। मतलब दूसरी का जो बट्टा आ गया ये वाला, यहाँ 20% का छूट है, उतार लीजिएगा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिएगा आगे इसी तरह से और समझ में आएगा। पहली छूट जो था 20% था, आगे ऐसा क्वेश्चन और होगा, कोई दिक्कत नहीं। पंद्रह नंबर फिर उसी तरह से क्वेश्चन है क्या, हाँ
कह रहा है टोटल अंकित मूल्य कितना, अंकित मूल्य दे दिया है, मतलब यहाँ वाला वैल्यू दे रहा है 1000 है, और उसके बाद बट्टा देने के बाद ये 810 हो गया, तो यहाँ वाला। अब देखिए जिनमें से एक बट्टा, तो दूसरा क्या है, पहलिका दे दिया है, पहलिका यहाँ दे दिया है कि 10% छूट पर, 1/10, मतलब पहलिका अगर यहाँ 10 होगा तो यहाँ 1 छूट दिया तो यहाँ 9 हो गया, तो यहाँ वाला आपको निकालना। तो ये वाला क्या होता है, शुरू का होता है, मतलब शुरू मतलब एमपी भी इसको लिख सकते हैं, एमपी शुरू है, आई बाद में। बस तो हम क्या बोले थे कि अगर इसका निकालना है तो चुपचाप लिखिए, ये वाला 1000 में आपको बार बार इसे लिखते रहेंगे, अरे 1000 में इसमें ई वाला से भाग देंगे तो ई वाला निकल जाएगा, तो ई भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इसमें 9 से भाग देंगे तो 9×81 90 हो जाएगा, ये 0 से 0 कटेगा, ऐसे भी काट सकते हैं। तो ये वाला का अगर छूट निकालना है तो छूट परसेंटेज अगर डिस्काउंट निकालना है तो ये रियल में कितना था, 10 था और 9 हो गया, तो 1 का छूट दिया और गुण 100, मतलब 10% का छूट। दूसरिका में क्या आ गया, दूसरिका में क्या हो था, वहां भी 10% का छूट था, उतार लीजिएगा 15 का, वहां भी 10% का छूट था, उतारिए आगे 16 नंबर 16 16 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, उसी तरह से बहुत सवाल है। किसी घड़ी का सूची मूल्य 160 है, तो सूची मूल्य 160 नीचे है, ग्राहक 2 छूट देने के बाद अभी 122.40 रुपया हो जाता है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि पहला छूट 10% है तो दूसरी का छूट क्या होगा, ये 10% है, 10% मतलब 1/10, मतलब पहले का 10 वाला चीज 1 छूट दिया तो 9 में दे रहा, तो ये वाला दूसरी का क्या है, बस तो ये क्या होता है, शुरू वाला और ये बाद वाला, बस यही तो पूछ रहा है, तो कोई बड़ा बात है। इससे भाग दीजिएगा, 160 में 10 से भाग दीजिएगा तो 16 इसका आ जाएगा, इसको 9 से भाग दीजिएगा तो 9 से भाग दीजिएगा तो 9 से यहाँ भाग दीजिए तो 9 एकम 9, गौर से देखिएगा 3 बच गया, 29 है ना, 3 तो 32, 9 छक 54 और 0 के 0, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिएगा ये काटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा तो नहीं काटेंगे। तो यहाँ अब इसी को सोल्यूशन करना है, तो इसको हम कटने वाला है, इसको सोल्यूशन करना है, तो यही सोल्यूशन करना है ना। ये वाला जो वैल्यू है ये एमपी है, ये 160 रुपया था 122 हो गया, तो दूसरी का छूट क्या हो गया, तो इसको कहीं कोना में ऐसे करेंगे, 16 है और यहाँ 13.60 है, तो पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं। अब ये पॉइंट हटेगा तो 1 अंक के बाद है तो 1 0। अब यहाँ देखिए कटने वाला है तो काटिए, 4 से काटिएगा, 4 चौक 16, 4 से 4 3 12, 4 4 3 12, 4 चौक 16। अब फिर काटिएगा, 2 से काटिएगा, 2 दूना 4, 2 से काटिएगा 17 बार में, अब बच गया 2, नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है, और यहाँ 17 बट्टा में 10 क्रॉस गुना होता है, याद रखिएगा, तो 10 दूना का यहाँ 20 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 17, 10 दूना का 20 और यहाँ कुछ नहीं तो, यानी कि 10 दूना का 20, ये कहाँ गुना हो रहा है, इसके अंश में हो रहा है, किसके अंश में हो रहा है, इसके अंश में, तो इसीलिए इसके सामने ही रखाएगा। अब यहाँ देखिएगा परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना है, 20 से 17 हुआ, 3 का डिस्काउंट कितना से हुआ, तो 20 से, तो 20 गुने 100, तो 20 × 5 = 100, यानी कि 5 दिया का 15% का डिस्काउंट है, उतार लीजिएगा। तो दूसरी का बट्टा क्या है, 15% का डिस्काउंट, उतारिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 17 नंबर 17 को देखा जाए, 17 नंबर क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एक पंखे का सूची मूल्य 1500 है और सूची मूल्य में 20% बट्टा दिया जाता है। अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त, मतलब फिर अगला बट्टा क्या दे कि ताकि उसका शुद्ध मूल्य इतना हो जाएगा। देखिएगा 1500 रुपये वाला सामान, ध्यान दीजिएगा, यहाँ अंकित मूल्य कितना है, 1500 रुपया, हो जाता है कितना, 1104 हो जाता है। तो पहले का बट्टा सूची मूल्य पर एगो दे दिया है 20% का छूट, तो दूसरी का पूछ रहा हो तो 20% का छूट मतलब 1/5, शुरू का एस मतलब शुरू है, ये अंत मतलब, तो ये शुरू में ही 5 होगा, 1 छूट दे दिया तो यहाँ 4 लिखाएगा अंतिम में। अब दूसरी का नहीं पता है तो यहाँ गोल घेर लीजिए,
तो ये 5 से इसको देखिए 1500 में 5 से भाग देंगे तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ये 4 से भाग देंगे तो 4 दूना का 8 है और 4 सत्या 28, 4 दूना का 8 और उसके बाद 28 2 4 7 24 276 हो गया। तो ऐसे भी आप यहाँ पर काट कुट कर सकते हैं। इसको काटिएगा तो कैसे कटेगा यहाँ पर देखिएगा। अब इसको लाइए 300 और 276 है। 4 से काटिएगा 4 सत्या 28 4 5 20 4 छक 24 4 चौका 4 छक 24 4 चौका 16। कटने वाला है नहीं कटने वाला। तब 65 का 75 का सामान कितना में मिल रहा है? 75 का सामान कितना मिला 64 में, यानी कि यहाँ पर लाभ हो रहा है। भले छूट कितना दिया 11 का छूट दिया 75 से गुने 100, 25 से 25 दिया 75, 25 चौका 100, 44/3% दूसरी का छूट था जो ऑप्शन में होना चाहिए 18 का। अरे नहीं है 1500, 20% छूट 1104 है। 4 से भागा देंगे कहीं गलती है क्या? 4 दूना 8, 3 बच गया। 4 सत्या 28 2 4 छक 24 और 5 से 5 15 300/276। तब यहाँ काटे हैं 4 से 4 सत्या 28 4 5 20 4 छक 24 4 छक 16। तो छूट दे रहा है तो कितना का छूट दे रहा है भाई? क्या छूट कितना है? 75 से 54 कर लिया मतलब यानी कि छूट 9 का दे रहा है। सॉरी यहाँ गलत है, 9 का छूट दे रहा है तो 9 यहाँ लिखाएगा, 9 लिखाएगा। आप काट लीजिए 25 दिया 75, 25 चौका 100 और 3 से काटिएगा 3 तिया 9 और 4 गुना 3 यानी कि 12% का छूट दे रहा है। तो और एक्स्ट्रा छूट दिया। पहले का छूट इतना दिया, दूसरी का एक्स्ट्रा छूट देगा 12% छूट। उतार लीजिएगा। कैलकुलेशन में गलती हो सकता है लेकिन नियम गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई? कै नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं? 17 नंबर ना है, यानी कि आंसर कहाँ पे गलती क्या कर रहे हैं? 15 से 15। यहाँ पर कहीं काटकुट में गलती कर रहे हैं क्या? काटकुट में 4 सत्या 28 4 5 20। यहाँ देखिएगा 4 से काटे हैं तो 4 छक 24 और 4 चौका 16, 65 75 का सामान 64 में मिल रहा, मतलब छूट कितना मिल गया? 75 का सामान 64 में मिल गया। तो 15 में 100 यहाँ लिखिएगा 11। अरे यहाँ तो 11 का मिल रहा। यहाँ 11 का छूट मिल रहा है, कहीं गलती कर रहा है क्या? 4 से 4 7 28 2 4 5 20 4 से काटेंगे उसको 4 छक 24। देखिए गलती कहाँ की है? 4 छक 24 का है ना, 3 बच गया था 4 9 का 36 9 बार में ये काटम कुटम गलती है कुछ है तो 9 यानी कि 75 का सामान 75 का सामान 69 में मिल रहा है। अब छूट यहाँ कितना मिल रहा है तो यही देख रहा है। ये छूट कितना मिल रहा है? 75 का सामान 69 में दे रहा है। तो यानी 15 में 6 गया 9, 15 में 6 गया 9 यहाँ कट गया यानी 6 का छूट दे रहा है। 15 में से 9 गया 6 का छूट, 6 का छूट है 6 का। और 6 का तो 25 दिया 75, 25 का 6 और 3 से काटेंगे 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूना का 6 और 4 दूना का 8% छूट होगा। अब इससे एक अनुभव क्या हो गया हम लोगों को कि काटने जाएंगे तो गलती उल्टी काट लेंगे, टेंशन नहीं आएगा। इससे अच्छा आप काट भी नहीं सकते हैं, काट भी नहीं सकते हैं, डायरेक्ट इसका परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है तो काटने वाला लफड़ा खत्म कर दीजिए। बहुत देर से काट रहे हैं, काटिए चाहे ना काटिए, है ना, सही होना चाहिए, यही ऐसे बना सकते हैं। 300 का सामान 276 में मिल रहा है तो 24 का छूट हुआ कितना से? तो 300 का गुण 100 तो ये 2 शून्य से 2 शून्य 3 8 24 8%। काटम कुटम नहीं कीजिए, टाइम लॉस हो रहा है। चलिए वही से वही बना लीजिएगा, ज्यादा कटम कुटम नहीं कीजिए। अगर सही लग रहा है
वही से वही बनाना था। कटम कुटम कीजिएगा, अच्छा से काटिएगा, जैसे हम हड़बड़ हड़बड़ काट रहे हैं, टेंशन नहीं आ रहा था। आगे देखा जाए 18 नंबर, एक कमीज का अंकित मूल्य 135 रुपया है और उसका विक्रय मूल्य इतना है, तो छूट कितना होगा। एगो कमीज का अंकित मूल्य 135 रुपया है और बेच रहा है इतना में, तो इसका छूट कितना होगा, एक कमीज पर छूट कितना होगा, ये बात पूछ रहा है। अरे तो अंकित मूल्य हमको पता है, एमपी कितना दे रहा है बउआ, 135। और क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य मतलब एसपी भी पता है, एसपी पता कितना है 118.80, तो यहाँ छूट कितना दे रहा था, घटाइए, तो 135 और 118.80, 135 को पॉइंट लगाकर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे घटाने में सुविधा हो जाएगा। जहाँ 0 10 में से 8 गया 2, यहाँ 6 में से 16 में से 8 गया 8, उसके बाद यहाँ देखिएगा 2 में से रह गया 1। मतलब यहाँ पर अगर सुविधा की बात किया जाए तो कितना का छूट आ रहा है, देखिएगा 0 के 0 8 2 10 8 8 16, अरे ये 4 बच गया, 14 में से 6 गया, 14 में 6 गया 8, यानी कि देखिए घटाव सही है गलत है, इसको जोड़कर ऊपर का आना चाहिए तो समझते हैं। तो 0 के 0 8 दूना 10 8 8 2 10 8 6 14 15 1 1 2 1 3, ठीक था, कट कुट हो गया। मतलब यहाँ छूट मिल रहा है, छूट रियल में मिला कितना, छूट मिला 16.20। तो यहाँ पर आपके परसेंटेज छूट पूछ रहा है, तो परसेंटेज छूट पूछ रहा है, तो रुपया में कितना छूट मिला 16.20 कितना पर, तो 135 पर गुण 100 बस। अब यहाँ देखिएगा ई दशमलव हटेगा तो 2 अंक के बाद 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य। अब क्या कटेगा, 9 से काटिएगा, 9 एकम 9 4 9 5 45, 9 से इसको काटिएगा, देखिएगा 9 एकम 9 9 8 72 0, 15 से 15 एकम 15 15 दूना 30, मतलब 12% का छूट है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखा जाए 19 नंबर, 19 क्या कह रहा, किसी पंखे के अंकित मूल्य पर 620 रुपया अंकित मूल्य इतना है, बेमौसम के कारण 15% छूट देता है, तो इसका कितना होगा। अरे 620 रुपया है, क्या है अंकित मूल्य, बहुत दिमाग से लगा सकता है इस पर, तो 620 पर 15% छूट, 15% मतलब बट्टा में 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 से 5 3 15, 5 दूना का 10 और 2 से काटिएगा 31 बार में, 31 दिया 93 रुपया का छूट, रियल में पता चल गया 93 रुपया में। तो एसपी बेचेगा कितना में, यानी 93 रुपया छूट मिल रहा है, तो 93 रुपया घटा लीजिए, तो घटेगा कितना, 10 में से 3 गया 7 और 11 में से 2 और कितना हो जाएगा वो 527 रुपया में उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चाहे डायरेक्ट ऐसे ही बना सकते हैं। सेकंड मीटर 620 रुपया का सामान अब 15% छूट पर मिल रहा है, तो 15% छूट पर इसका मतलब अभी भी 85% ले रहा होगा, तो 85% बट्टा में 100, ये से ये कटेगा और ऐसे से काट कुट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अपना निकाल लीजिएगा, 5 से काटिएगा, 5 से 5 17 बार में, 5 से 5 दूना का 10 और 2 से काटिएगा 31 बार में। अब इसको गुना कीजिए 17 और 31 में, 31 में 17 कम 17 17 दिया 51 एक 52 आ गया ना, इस सेकेंड मेथड। आपको सोचना है कि 620 रुपया में 15% छूट दिया तो 85% ले रहा होगा। आगे 20 नंबर, बीस को देखा जाए, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, चलिएगा टाइम हो गया है ना। किसी शोरूम में एक वस्तु को 2000 रुपया है और इतना इतना छूट देता है, तो उसका शुद्ध विक्रय मूल्य क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया। सूची मूल्य इतना है तो इसका क्या होगा, तो सूची मूल्य है तो उससे क्या मतलब देखिएगा, तो 2 बार छूट देता है, तो एक बार दिया क्या छूट दिया 20%, अगला बार क्या दिया 10%, मतलब 1/10 1/5 शुरू लास्ट, 5 वाला एक छूट दिया तो 4 में, 10 वाला एक छूट दिया तो 9 में, मतलब कितना हो जाएगा 10 × 5 = 50, ये कितना होगा 36। तो इसका वैल्यू दे रहा है
इसका वैल्यू कितना है कि देखिए कह रहा है कि शुरू में सूची मूल्य 2000 है, मतलब ये वैल्यू 2000 है, तो जिसका है उससे भागा 2000 किसका है, तो जिसका है उससे 2000 इसका है, इसका तो इससे भागा निकालना है कितना कि बाद में घटकर कितना होता है शुद्ध, मतलब बट्टा देने के बाद शुद्ध मूल्य मतलब 36 का निकालना, तो 36 से गुना, अभी इस ही काटिएगा 5 से 5 का 20 यानी 40, 36 चौको 108 यानी कि 1080 हो जाएगा। कहीं गलती कर दिए, 36 तिया 108 होता है, 4 से इसको गुना कीजिए 36 में 4 से 75 की 24 हो जाएगा, 4 तिया 12 दो 14, यहाँ एक शून्य 1440 रुपया हो जाएगा। उतार लीजिएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अरे जिसका है उससे भागा, तो 2000 रुपया किसका है, एमपी का, तो एमपी से भागा और निकालना है छूट वाला का, तो छूट से गुना, बार बार है ना अनुपात 1 अनुपात 2 का वैल्यू निकालते रहे। 21 नंबर 21 21 को देखा जाए, 21 एक सोफा सेट जिसका मूल्य 3600 रुपया है, 25% बट्टा पर बिकाव है, नगद पर 2% और दे देता है, तो सोफे का मूल्य कितना होगा लगातार, मतलब दो बार दे रहा है ना, हो एक बार दे दिया कितना 25%, और फिर दूसरिका में दे रहा है अतिरिक्त वो दे रहा है, मतलब छूटे में दे रहा है, तो 25% का वैल्यू 1/4 होता है, 2% का वैल्यू कितना हो जाएगा 49 बट्टा में 50 होगा, नहीं तो निकाल लीजिए 2% मतलब बट्टा में 100, 2 एकम 2 आई 50 बार में, ये निकल डायरेक्ट छूट निकालेंगे, तो डायरेक्ट छूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, तो 49 बताइए डायरेक्ट छूट निकाल दिए है, क्या 2% यहाँ देखिएगा 2% का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि सीधे कहिए ना 2% का वैल्यू ऐसे 2% का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/50 हो जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अब देखिएगा इस शुरू वाला वैल्यू आई बाद वाला वैल्यू, तो शुरू में 4 था 1 घटाया 3 हो गया, शुरू में 50 था 1 घटाया 49 हो गया, यहाँ 200 है, अब यहाँ कितना हो जाएगा 27 के साथ 4 12 2 14 147 है, 200 है वहाँ कितना है 147, तो कह रहा है जिसका मूल्य 3600 है, तो सोफे का मूल्य कितना हो जाएगा, तो इसका शुरू में क्या शुरू में 3600 है, तो छूट देने के बाद क्या हो जाएगा, तो 200 3600 किसका है, तो 3600 शुरू वाला का है, तो जिसका है उससे भागा, तो शुरू वाला का था शुरू वाला से भागा और निकालना है छूट के बाद, मतलब 147 का वैल्यू निकालना है, तो 2 शून्य से 2 शून्य काटिएगा 18 बार में 18 सत्ते 18 से काटिएगा भाई, 18 सत्ते कितना होता है 26 से 18 को 72 और 12 72 और 12 74 84 84 के 4 हासिल 8 18 8 18 26 26 और 46 है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे 22 नंबर 22 को देखा जाए, 22 नंबर 22 क्या कह रहा, एक कमीज का मूल्य 400 रुपया है, 10% छूट देने के बाद और 5% छूट देने के बाद कितना हो जाएगा, तो एक बार 10% छूट दे रहा है और एक बार कितना दे रहा है बउआ 5%, तो इसका वैल्यू 1/5% का होता है और 10% का वैल्यू इतना होता है, तो शुरू में और लास्ट में 10 था 1 छूट दिया 9 हो गया, 20 था 1 छूट दिया 19 हो जाएगा, तो ये 200 हो जाएगा और 19 9 71 से हो जाएगा, तो शुरू का कीमत दिया है भैया 400 रुपया, तो छूट देने के बाद क्या हो जाएगा, तो 400 किसका है शुरू वाला का, जिसका है उससे भागा होता है और जिसका निकालना है उससे गुना, तो 171 का निकालना है, तो इसको काट कुट कीजिएगा तो 2 बार में, तो 171 में 2 से गुना कर 2 हो जाएगा 17 गुना का 34 है, कितना हो जाएगा बउआ 342 है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 23 23 को देखा जाए, 23 नंबर 23 किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, 20% इतना प्रतिशत छूट देने के बाद उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 23 नंबर है वो, 23 ना है वो, कोई सवाल है भाई, 20% छूट है, बार बार एक सवाल हुआ,
तो 20% का वैल्यू 1/5 होता है, 10% का वैल्यू 1/10 होता है। अब यहाँ शुरू हुआ है वो लास्ट, यानी 5 वाला एक छूट देगा तो 4 में, ये 10 वाला एक छूट देगा तो 9 में, तो ये कि 50 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। तो इसका शुरू का वैल्यू कितना दे रहा है भैया, ये शुरू का वैल्यू कितना दे रहा है 500, तो बाद में 36 का वैल्यू क्या होगा, ये 500 किसका है, 500 किसका है, 50 का वैल्यू है, और जिसका निकालना उससे गुना तो 36 का निकालना। इसको काटिएगा 10 बार में, इसको गुना करेंगे तो 360 हो जाएगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आगे 24 नंबर। चौबीस 24 को देखा जाए, 24 क्या कह रहा है 24, एक कमीज की सूची मूल्य 31% बट्टा देने के बाद भी 15% लाभ होता है, तो यदि सूची मूल्य कितना कह रहा है, सूची मूल्य 125 रुपया हो, 125 रुपया हो तो कमीज का क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, यही ना पूछ रहा है ना। देखिए क्या क्रय मूल्य क्या होगा कमीज का, तो एगो जान लेते हैं, क्रय मूल्य क्या होगा, तो एमपी पर छूट देगा, तो मान लेते हैं कि एमपी जो भी होगा, एमपी जो भी होगा ये क्या होगा, 100 होगा, तो ये 100 होगा, तो इस पर क्या है देखिएगा, शुरू में क्या कह रहा है कि इस पर छूट दे रहा है 31%, 31% छूट दे रहा है, यानी कि 100 का 31%, तो घटेगा 31 तक कितना बचेगा, 69 बचेगा, मतलब ये 69 31% छूट दे गया, तो खरीदारी रेट क्या हो गया, 69 हो गया। खरीदाएगा, एक कोई आदमी कहेगा कि 100 रुपया का चीज 31% छूट दिए, इसका मतलब हम खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं क्या, ये मतलब सीपी हो गया 69 में। अब देखिएगा ये वही चीज पर क्या कर रहा है, एक और बात, वही चीज पर क्या कर रहा है कि दुकानदार 15% लाभ कमाता है, तो ये दुकानदार 15% लाभ कमाता है, मतलब इस पर 15% दुकानदार जो है ना, 15% क्या कर रहा है बउआ, ध्यान दीजिएगा, यही सब मेन पर लाभ कमा रहा है, यानी कि 100 का छपले है तो 115 आ रहा है, 15% मतलब इतना में इस बेच रहा है, कहने का मतलब इतना में बेच रहा है, तो सूची मूल्य इतना, ये क्या कर रहे, यदि सूची मूल्य इतना है, यानी कि तो आपसे पूछ रहा है क्या होगा, यही बात आपसे पूछ रहा है, 15% लाभ कमा रहा है, इसका मतलब है कि इतना में बेच रहा है, यानी कि लेकिन रियल में वो बेच रहा है कितना, रियल में बेच रहा है कितना, यदि उसका सूची मूल्य 125 है, यानी कि 115 में देखिएगा, यहाँ देखिएगा, अगर 15% लाभ कब कमा रहा है, जब 15 बढ़ाएंगे तभी लाभ कमाएगा, लेकिन रुपया में अगर देखा जाए तो 15% कहाँ का लाभ कमा रहा है, तो जब बेच दिया है तब, यानी कि 125 पर लाभ कमा रहा है, यहाँ भी 15% रुपया में लाभ कमा रहा है, यहाँ 15% यूनिट में लाभ कमा रहा है, दोनों प्रतिशत दोनों है, 15% एक्स्ट्रा वाला वैल्यू इसीलिए आपस में बढ़ा। आपसे सीपी पूछा है, तो सीपी पूछा है तो क्या पूछेगा, यानी 69 का वैल्यू निकालना है, 69 का, तो 125 है, किसका 115 का, 69 का कितना होगा तो निकाल दीजिएगा, तो 25 से काटिएगा, 23 दिया 69, 23×5 = 15 से 5 से काटिएगा, ये 25 बार में, यानी कि 25 दूना 25 दिया कि 75, यानी कि 75 रुपया उसका सीपी था, बस यही तो सवाल था। उतार लीजिए इसको, उतारिए इसको, उतार लीजिए, नहीं तो इसको नहीं जानते तो एक और मेथड है, बहुत मेथड है, ध्यान दीजिए क्या, जैसे कि 69 का 15% निकालेंगे, थोड़ा लेंदी हो जाएगा वो सब, समझ रहे हैं ना, वो सब लेंदी हो जाएगा, जैसे कि मोबाइल वोबाइल से चेक करना पड़ेगा, है ना, मतलब निकालना पड़ेगा जल्दी, मोबाइल तो ले जाने देगा नहीं, तो इसीलिए आपको यही मेथड आपको ठीक है। चलिए, यही ठीक है।
चलिए बहुत अच्छा मेथड है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 24 हो गया। 31% बट्टा दिया तो 69 में बेचा, 15% लाभ मतलब 115 का वैल्यू, यहाँ 15, लेकिन रुपया में इतना, यहाँ 69 का वैल्यू ही निकालना, क्यों 69 ही सीपी है। आपसे क्या पूछ रहा है कि देखिएगा, कह रहा है कि उसका कमीज का क्रय मूल्य क्या है, तो कमीज का क्रय मूल्य कब होगा, जब 31% छूट वाला ही ना क्रय मूल्य कहलाएगा, तो 69 का वैल्यू निकालना है। चलिए ठीक है, 25 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। ए 25 क्या कह रहा, एक कमीज का अंकित मूल्य 60 रुपया है, यदि 51 रुपया में बेचा जाए तो क्या, अरे मतलब एमपी कितना है, शुरू में बताए, कोई कहा है शुरू में है ना, और तो बताए 60 रुपया है। अब कह रहा है 51 रुपया में बेच दिया, एसपी मतलब बेच दिया कितना, 51 रुपया में, तो छूट कितना का मिल गया, 9 का होता, परसेंटेज डिस्काउंट निकालना था, डिस्काउंट बट्टा एमपी होता है गुने 100 होता है, यही तो फार्मूला होता है। तो डिस्काउंट कितना का है, तो 9 का है एमपी पर, तो एमपी कितना है, एमपी है, एमपी कितना है 60 पर, और गुने 60, क्या कर रहा है 60 पर गुने 100, एमपी कितना है गुने 100, यही ना, तो 1 सुना 3 से 3 तिहाई 9, 3 दूना का 6, 2 से काटिएगा 5 बार में, तो बच गया ऊपर में 3 या नीचे में 5, ऊपर यहाँ 3 बच गया, यहाँ 5 है, नीचे कुछ नहीं, यानी 5 तिहाई का 15% का डिस्काउंट दे रहा है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आज इतना ही रहने दीजिए, क्या कोई दिक्कत नहीं है, आज इतना ही रहने दीजिए। आज इतना ही रहने दीजिए बस। ये 24 वाला एकदम बहुत इजी है, हमको भी थोड़ा सा समझा देते हैं फिर से 24 वाला, तो उस पर थोड़ा सोच रहे हैं क्या है, क्योंकि बार बार सवाल ये बना रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं उसको क्या और अच्छा से कैसे समझा दें। जैसे कह रहा है ना कि सूची मूल्य कितना है, एमपी जो है क्या कह रहा है कि 125 रुपया है, देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा है कि 125 रुपया सूची मूल्य है, तो ये सूची मूल्य 125 रुपया है, लेकिन यूनिट में देखा जाए 125 रुपया है, लेकिन इस पर क्या है 15% लाभ है, अब पकड़ में आ जाएगा, 15% इस पर लाभ है। तो इसको अगर यूनिट में देखा जाए, इकाई में, तो कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है 100 होता है, तो ये 100 होता है, लेकिन तो यानी कि लाभ करने के लिए क्या करना पड़ेगा 15%, तो 15 जोड़ना पड़ेगा, तो 115 का वैल्यू ये 125 के बराबर। तो आपसे कह रहा है कि वो कितना में खरीदा था, तो खरीदेगा था 31% छूट पर, तो 31% छूट पर 31% छूट अगर निकाला जाए 100 में, यानी कि 69 पर खरीदेगा, 69 का सीपी क्या होगा, तो 69 का सीपी तो 125 के किसका है 115 का है, और निकालना है 69 का, तो 69 का गुना करेंगे तो यहाँ पर जो भी आएगा 23 या 69, 23 5 15 से 5 से काटिएगा 25 बार में, तो 25 दिया का 75 आ गया। अब बिल्कुल सही है, चलिएगा 24 भी हो अच्छा से समझा दिए, और 25 तो बताइए दिए, आज इतना ही रहने दीजिए, क्या कोई दिक्कत नहीं है, 25 भी बताया हुआ है इधर, 25 तो छोटा सवाल था, शुरू में ही बताते। तो आज की सेवा इतना ही, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए आप लोग, और आप लोगों को एक काम करना है मेरे लिए, आप लोग से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, एकदम दिल से, तहे दिल से अंदर से विनती कर रहे हैं कि आप लोग आज ही प्ले स्टोर पर लिखिए मेरा MK माधव मैथ्स लिखिए, वहां पर ऐप आएगा, उस ऐप को इंस्टॉल कीजिए, इंस्टॉल करने के बाद ऐप आएगा हरा कलर में, ग्रीन कलर में आएगा, इंस्टॉल करने के बाद सागिर अहमद का 99 रुपया वाला कोर्स वहां से ले लीजिए, बहुत अच्छा होगा। लेने के बाद अच्छा से पढ़ाई करते रहिए, हमको भी थोड़ा सा 99 रुपया इसलिए रखे हैं कि सिर्फ हमको सहयोग चाहिए और कुछ नहीं, सिर्फ सहयोग चाहिए, उसी से हमको उतना से सिर्फ खर्च निकलना चाहिए, बस सिर्फ खर्च हमको, और ज्यादा से कोई मतलब नहीं। ये गरीब से गरीब विद्यार्थी भी 99 रुपया देकर ले सकते हैं, इसीलिए सिर्फ 99 वाला ऑफर हमेशा के लिए ऐप पर रहेगा, और वहां से रेगुलर आप पढ़ाई कर सकते हैं, और ऐप पर भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हैं, और हेल्प हमको जरूर कीजिए, एक सहयोग राशि गुरु दक्षिणा के तौर पर दीजिए। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।